एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी मेरा किचन का ना ऑलमोस्ट काम हो गया है। तो जो लंच बॉक्स बनाने वाला काम होता है ना सुबह सुबह, तो वो सारा हो गया है। और ये ना लंच बॉक्स लेके चले भी गए हैं ऑफिस। और आज मैंने बनाई थी गोभी आलू की सिंपल सी नॉर्मल जो कढ़ाई में सब्जी बनती है वो। तो बस उनके लिए सेक दिए थे 2 पराठे और वो चले गए थे ऑफिस अभी। उसके बाद ना अब बस मुझे किचन क्लीन करना रह गया है। और जो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं इनको भी जो है ना वॉश करना है। तो गैस क्लीन कर दी है अच्छे से, पूरी स्लैब को क्लीन कर दिया है। और क्या है ना कि अभी मुझे 1-2 घंटे के लिए किचन में काम है नहीं। तो अच्छे से मैं किचन को क्लीन करके ही हटती हूँ। चाहे वैसे भी कुछ भी जरा सा भी काम करूँ ना तो मुझे ना गंदी गैस वगैरह ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि छोड़ के चले जाओ। तो ना बस अभी वो सब क्लीन कर दिया, बर्तन भी धो के रख दिए हैं। तो किचन तो हो गया था क्लीन और आज मुझे करनी थी यहाँ ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। तो क्या है कि होली आ रही है ना, तो रहता है ना जब त्योहार होता है तो घर की थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है। जैसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, तो इनमें ना अच्छे से घर की सफाई हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो वही अब जो है ना मैं आज ना यहाँ की पूरी क्लीनिंग करने वाली हूँ। हालांकि होली में अब कोई आता नहीं है घरों में। पहले क्या होता था ना, पहले जब मैं छोटे होते थे ना तो मैं ना जैसे होली वाले दिन नहीं, होली वाले दिन तो क्या होता था, जेंट्स लोग आते थे घर में, जो जितने भी बड़े लोग हैं ना उनके पैर छूने, जो छोटे लोग हैं ना छोटे लोग बड़ों के पैर छूने आते थे, तो वो होली वाले दिन ही आ जाते थे। लेकिन हम जैसे मम्मी के साथ जाते थे ना, तो मम्मी जो है ना होली के दूसरे तीसरे दिन से ना स्टार्ट करती थी, मतलब सबके घर जाना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके वहाँ पैर वैर छूने जाना होता था। तो मम्मी ना तब से शुरू करती थी, तो हम भी साथ में जाते थे। तो पहले होता था, लेकिन अब तो जो है ना कोई आता ही नहीं है किसी के घर में भी। मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि हमें सफाई करनी है। होली है तो वही चीज़ है। और इस बहाने ना पूरे घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। तो अभी मैं ना पंखे देखिए इस तरह से साफ करती हूँ कि एक पिलो कवर ले लेती हूँ और उसी के अंदर ना इस तरह से ही गंदगी को साफ करती हूँ, तो नीचे जो है ना गंदगी नहीं गिरती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, इधर उधर धूल नहीं जाती है। तो देखिए अभी उसके बाद ना सारे पर को मैंने अच्छे से जो पिलो कवर है ना उसके अंदर ही डाल के साफ कर लिया। और उसके बाद कॉलिन से इसको साफ कर लिया, तो देखिए पंखा एकदम साफ हो गया है। तो अब बारी आ गई इसकी। तो इसको साफ करना ना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे कांच से लटक रहे हैं ना, ग्लास देख रहे हैं। तो इनको साफ करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर ना मैं ऐसे करती हूँ, इसको ब्रश से पहले अच्छे से झाड़ लिया है ऊपर से। तो ऊपर जो है ना थोड़ी डस्ट थी, तो ऊपर से ब्रश से झाड़ दिया है, और इसके जो बीच में जैसे डिजाइन बनी है ना इसमें भी ब्रश से इस तरह से साफ कर दिया। उसके बाद जो है कपड़े से इसके शीशे वगैरह जो है ना अच्छे से पोंछ दिए थे, तो ये जो है ना साफ हो गया। वरना क्या, मुझे तो लगता है कि मतलब इस तरह का नहीं, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए झूमर, जो बिल्कुल ग्लास का हो, तो इजीली जो है ना कपड़े से साफ हो जाए, तो वैसा सही रहता है। तो बस वो तो खैर हो गया था क्लीन। अब आ गए मेन डोर की बारी। तो मेन डोर जो है ना क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एंटर करेगा ना तो वो यहीं से एंटर करेगा। तो फिर जो है बस अभी मैंने जाली भी, जो जाली लगी है ना इसमें, तो इसको मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो है कपड़े से अच्छे से अंदर भी पोंछ रही हूँ और बाहर भी साफ कर दूंगी। तो ये डोर को जो है ना मैंने अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से साफ कर दिया है, और अब पूरा क्लीन हो गया। तो अंदर भी अब ये सारी चीज़ें भी क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। और ना आज मैंने इन दोनों को अभी नहला धुला के ना अंदर रूम में बैठा दिया है, लैपटॉप मतलब दे दिया है। और बोला है कि लैपटॉप में या तो गेम खेलना खेल लो, या तो फिर जो भी वीडियो वगैरह देखनी है देख लो। तो क्योंकि ना फिर अगर इधर कूड़े में ना ये लोग टहलते रहते ना फिर गंदे हो जाते, क्योंकि नहा धुला के ना इन लोग को बैठा दिया था।
क्योंकि जो है ना यहाँ पे तो टीवी चल नहीं पाती, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, तो इस वजह से मैंने ना अंदर ही बेडशीट वगैरह सब सही कर दी थी और फिर जो है इन दोनों को बैठा दिया था। नहीं तो अभी आपको ना यहीं पे दोनों नजर आती, कुछ ना कुछ सामान उठाती हुई या तो कूड़े में इधर उधर भागती हुई। तो इसीलिए ना अंदर चुपचाप से अभी बैठी है। छोटा भीम वगैरह उसी में ही चला लिया होगा, क्योंकि तो उसी में ही देख रही होंगी। तो अभी इधर जो है ना सारी क्लीनिंग हो गई है, तो ये टीवी पैनल बचा है बस। तो इसको भी मैं जो है ना अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और ये वाइट है ना, तो वाइट की वजह से ये थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको तो डेली ही इस पर ना कपड़ा लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर ना ये दिखने लगता है एकदम से, क्योंकि इस पर धूल जैसे ही आ जाती है ना, तो फिर यहाँ पे ना धूल दिखने लगती है। तो अच्छे से बस अभी कॉलिन से ना इसको साफ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे अभी जिस दिन मैंने अलमारी क्लीन की थी ना, इस तभी यहाँ पे ना काफ़ी सारी बुक्स वगैरह रखी हुई थी आशी की, तो यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी। ये जो रैक्स बनी है ना, जो भी मैं साफ़ कर रही हूँ, तो अब जो है मैंने उस दिन अलमारी क्लीन की थी, तो उस दिन मैंने ना सारी हटा दी है। तो अब यहाँ पे देखिए अब अच्छे से खाली हो गया है और कितना साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस ये देखिए सारा कुछ हो गया और जल्दी से मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ झाड़ू। और अब जो है ईशी आ गई, क्योंकि वो ना ईशी ज़्यादा जो है ना लैपटॉप वगैरह इतना इसको पसंद नहीं है। आशी तो है कि आशी को पूरे मतलब 1-2 घंटे तक बैठा दो, वो गेम खेल लेगी या कुछ कर लेगी। पर इसी के साथ ऐसा नहीं है। इसी जो है मतलब ये थोड़ा मतलब लगातार कोई काम नहीं करती है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में ना ऐसे बोर हो जाती है। तो यहाँ पे आके छोटा भीम देख रही है और बस मेरी झाड़ू जो है लगने ही वाली है, बस उधर कमरा बचा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कूड़ा जो निकला है, ये कूड़ा सिर्फ और सिर्फ झूमर से ही निकला है। बाकी पंखे से तो मैंने पिलो कवर के में ही आ गया था, बाकी ये सिर्फ ना झूमर से ही निकला है। तो अब जल्दी से लगा देते हैं पोछा साथ ही के साथ फटाफट, तो जल्दी सारा काम जो है ना निपट जाएगा। और टेबल को ना मैं पहले ही टेबल की जगह पे लगा के टेबल को खिसका देती हूँ। और उसके बाद जो है पूरे घर में पोछा लगाती रहती हूँ, क्योंकि टेबल ना इधर साइड में रखती हूँ, तो फिर इधर पूरा सही रहता है, पूरा खाली हो जाता है। और टेबल पे भी पोछा लगा दिया है। अब जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा के फिर जो है आगे के काम करूँगी। तो ये ड्राइंग रूम तो क्लीन हो गया था। और मैंने ना इधर काफ़ी दिन से मतलब सिंक वगैरह और पॉट तो साफ़ हो रहा था, पर जो है ना ये वॉल्स वगैरह बाथरूम की साफ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि विंटर्स चल रही थी और विंटर्स में ना इतना ज़्यादा भीगने का मन करता नहीं था। तो आज मुझे ना ये बाथरूम भी क्लीन करना था। तो मैंने ना अभी ये देखिए पहले तो सिंक साफ़ कर दे रही हूँ, उसके बाद ना सारी वॉल्स को भी मैं ना ये जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, उसको डाल के पूरा अच्छे से ब्रश से ना रगड़ दूंगी, तो ये बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा। हालांकि होली हम लोग खेलते नहीं है, पर होली में क्या होता है कि बाथरूम काफ़ी गंदे हो जाते हैं। पर जो है यहाँ हमारे यहाँ तो कोई खेलता नहीं है, तो अभी साफ़ कर दूंगी बाथरूम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में होली के टाइम पे गंदा हो जाएगा, वरना होली वाले दिन तो बाथरूम जो है ना इतने ज़्यादा गंदे हो जाते, क्योंकि कलर वगैरह लगा होता है, फिर छुड़ाओ तो बाथरूम में पूरा कलर कलर हो जाता है। तो लेकिन वही मैंने बताया ना, क्योंकि हम लोग तो होली याद यहाँ पे खेलेंगे नहीं, तो फिर इसलिए जो है ना बाथरूम भी अभी ही साफ़ कर दे रही हूँ, तो बाद तक ना साफ़ रहेगा, होली के बाद का झंझट नहीं रहेगा। और बस अभी देखिए मैंने ना पानी डाल के ना ये हार्पिक डाल दिया था, और हार्पिक डालने के बाद ना ये ब्रश से अच्छे से रगड़ रही हूँ, इससे ना टाइल्स अच्छे से चमक जाती है। जो रेड वाला हार्पिक है ये टाइल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इस पर अगर करके करो ना तो बहुत अच्छे से मतलब शाइन आ जाती है। और ये देखिए ये मैंने ना मीशो से मंगाया था, ये देखिए स्टैंड है सोप वाला, तो ये अलग हो जाता है। और ये मैंने हटा के रख दिया, अभी इसको भी साफ़ करना है, तो साफ़ करके इसको भी यहाँ लगा दूँगी और अच्छे से बाथरूम जो है मेरा क्लीन हो जाएगा। और बस सारी मतलब क्लीनिंग वगैरह सारी निपट जाएगी, तो फिर जो है मैं फटाफट से नहा के आ जाऊँगी। तो
अभी देखिए बस मैं आ गई थी नहा के, और आज तो हेयर वॉश करनी ही थी क्योंकि बाथरूम में क्लीन किया था और ऊपर से डस्टिंग वगैरह भी की थी, तो बाल तो गंदे हो ही गए थे। और मैंने ना सुबह उठते ही ऑयलिंग कर ली थी बालों में। तो बिना जब मैं धुलती हूँ ना तो बिना ऑयल के ना धुलती नहीं हूँ, क्योंकि इससे ना बाल ज़्यादा ही रफ हो जाते हैं। और ये टाइम है शाम का, तो शाम को क्या है ना कि मुझे ये मलाई निकालनी थी, और मैंने निकाल के ये जो है ना मलाई सुबह से ही रख दी थी। तो लेकिन टाइम मतलब दोपहर में ना बाथरूम वाथरूम सब इतनी डस्टिंग की थी ना, तो थक गई थी तो लेट गई। अब ये शाम का टाइम है, करीब ऐसे ही 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। तब फिर मैं अभी थोड़ा उठ के आई थी तो अब ये कर रही हूँ। और ये ना वैसे तो देखिए मुझे मलाई निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब 5 मिनट से भी कम लगते हैं, क्योंकि ये जो हैंड ब्लेंडर है ना इससे बहुत जल्दी मतलब मलाई निकल आती है। और मैं आपके सामने लगातार चलाऊंगी ना, आप देखना बस 3-4 मिनट ही लगेंगे, और इससे ना इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया मलाई निकलती है ना। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और फटाफट से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पर यह है कि मैं थक गई थी आज, तो इसलिए मैं दोपहर में नहीं निकाली, तो शाम को निकाल रही हूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया निकल गई है, और कोई चीज़ गंदी भी नहीं होती है। एक ही बर्तन में मैंने इसी में ही मलाई स्टोर करती हूँ, और इसी में ही देखिए मलाई भी मक्खन भी निकाल लिए है, और आराम से सारे काम हो गए हैं। और देखिए हैंड ब्लेंडर में ये जो 2 स्टिक होती हैं यही गंदी होती हैं, बस इनको गर्म पानी से धो दो और बस सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो देखिए मलाई निकाल रही हूँ, अब जो ना मक्खन को अलग कर ले रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जिस बर्तन में भी आपको मलाई वो घी बनाना होता है ना, उसको एक बार गीला करके बनाएंगे ना, तो कभी भी कढ़ाई में जो ना नीचे घी जो जम जाता है ना, जो काला काला लग जाता है, वो नहीं लगेगा, जलेगी नहीं कढ़ाई मतलब। तो देखिए मैंने कढ़ाई को गीला करके इसमें मक्खन डाला है और अब इसको चढ़ा दिया है, और तब तक कि उधर क्लीनिंग भी कर दी है किचन की, और फटाफट से देखिए बन जाएगा। और अभी आपको दिखाऊंगी कि जो है ना बिल्कुल कढ़ाई में एकदम भी चिपका नहीं है। तो ये ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वरना कढ़ाई में जो चिपक जाता है ना, तो उसको छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तब तक कि घी बन ही गया था, तो वो ठंडा हो रहा है। तो ये इधर मैंने सामान मंगाया था कुछ, तो ये टोस्ट और बिस्किट वगैरह मंगाए थे, तो इनको भी जो है ना मैं डब्बे में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि डब्बे में रखे रहता है ना तो ठीक रहता है। और टोस्ट तो मैं सुबह डेली खाती हूँ चाय के साथ, और बिस्किट जो है ये बच्चे दूध के साथ खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ ना ये डाइजेस्टिव वाले ही बिस्किट आते हैं, मैगटीज करके, क्योंकि इसमें ना ये होता है कि मैदा वगैरह नहीं होती है, तो हम लोग यही वाले खाते हैं। तो यही आते हैं, और कोई हमारे यहाँ ज़्यादा बिस्किट नहीं आते हैं, कोई और मतलब किसी चॉकलेट वॉकलेट या इस तरह से नहीं आते हैं। तो बस वो सारा कुछ भर के रख दिया था। अभी छान लेते हैं घी, और अभी आपको दिखाऊंगी कि कढ़ाई कितनी क्लियर है। और जो है ना मैं घी छानती हूँ ना ये कपड़े से, मुझे ना कपड़े से आसानी रहती है, मैं छन्नी से नहीं छानती, क्योंकि छन्नी से ना मुझे लगता है उसमें घी रह जाता है, तो इस वजह से। और आप देखिए मैं छान रही हूँ ना, देखिए कढ़ाई में ना बिल्कुल भी जली नहीं है, एकदम भी घी चिपका नहीं है। तो आप भी जब भी घी बनाए ना, तो उसको एक बार पहले पानी से अच्छे से धो लें, और उसको पोंछिए नहीं, बस धो लीजिए और उसको बस। तो देखिए बन जाएगा, और घी पूरा मेरा बन गया है, और कढ़ाई भी एकदम क्लियर है। तो अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।